सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज 20 सितंबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि यात्री सेवा दिवस 2025 किस मंत्री ने लॉन्च किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक उड्डयन मंत्री, यानी कि जो विदेश मंत्री होते हैं दोस्तों, कि वो एयरपोर्ट के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाकर मुफ्त मेडिकल चेकअप होंगे। इससे क्या होगा कि जो कि यात्री अपने भारत देश से या फिर किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से बनारस जा रहे हैं या फिर बनारस से दिल्ली जा रहे हैं, तो जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा इस पहल के तहत। चलिए अगला सवाल आता है हमारा। जापान की रेटिंग एजेंसी आरआई ने भारत की संप्रभुत्व क्रेडिट रेटिंग को किस रेटिंग को बढ़ाकर किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीबीए से लेकर बीबीए प्लस किया गया है। इस रेटिंग की बढ़ोतरी के पीछे का कारण है कि दोस्तों भारत की मजबूती, आर्थिक वृद्धि, घरेलू मांग और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देंगे। चलिए अगला सवाल आता है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल से उन्नत की है तो किस संस्था के साथ एमओयू किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ असेसमेंट इंडिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका इस समझौते के तहत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुधार, डिजिटल साक्षरता और इंग्लिश टीचिंग की गुणवत्ता को बढ़ाना वाले कार्यक्रम होंगे। इस अगला सवाल आता है कि तमिलनाडु सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 5 डैम्स की पुनः स्थापित करेगी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 510 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु की सरकार ने 5 डैम्स को पुनः स्थापित करेगी। इससे क्या होगा दोस्तों कि इस 5 डैम्स के अनुसार संस्था अनुसार केलावल्लापल्ली, भवानी सागर, सोलियार और अपनीरा शामिल हैं। ये 5 जो है डैम है दोस्तों, इन डैम के पुनर्निर्माणकरण यानी कि सुधार हेतु इन 5 डैम की पुनः सुधारकरण किया जाएगा, जिससे कि आगे भी चल के 10 से 15 साल या 20 साल या 50 साल इन डैम की लाइफ टाइम बनी रहे। अगला सवाल आता है कि आज एक्स शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स से क्या हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, मामूली गिरावट हुई है। यानी जो आज की शेयर मार्केट था दोस्तों, वो आपका थोड़ा सा गिरावट यानी कि कम बढ़ोतरी हुई है। अब इससे क्या हुआ है कि निवेश के द्वारा मुनाफा निकालने की प्रवृत्ति सूचकांकों में 0.39 से 0.44% की गिरावट हुई है, जबकि अडानी समूह की कुछ कंपनियों की शेयर मूल्यतः उछाल देखने को मिला है। यानी उछाल का मतलब होता है कि यानी बढ़ोतरी हुआ है। एसईबीआई के हिडन वर्ग के कुछ आरोप खारिज कर दिए गए हैं। अगला सवाल है कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का चीन से भाग लेने की संभावना बताई जा रही है और वह किस देश के लिए जल्द यात्रा कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इसमें क्या होगा दोस्तों कि इस यात्रा का मकसद था व्यापार और वार्ताओं को बढ़ावा देना और खासकर हल की ट्रेड चुनौतियों एवं टैरिफ मुद्दों के संदर्भ में बात करना। इसमें क्या होगा कि जो हमारा भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ का चल रहा था उस पूरी तरह से खत्म करना या फिर कम करना। जैसे अभी कि आपका 50% टैरिफ चल रहा था, तो इस 50% को टैरिफ को 10% या 5% टैरिफ में लाना रहेगा और इसी मुद्दे पे बात होगी।